And today, 95% of the work of the All India Institute of Medical Sciences has completed. Very soon it will be dedicated by the Prime Minister to the people. Of completion of 95% of work in AIDS. This is the way they treat the people. This is the way they betrayed the people of Tamil Nadu. And Madurai and Tamil Nadu will never forget the betrayal of Nadda and BJP in AIDS. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता इतना झूठ बोलने लगे हैं कि अब जनता भी कहने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नहीं है, बीजेपी बहुत झूठ बोलने वाली पार्टी है। यानी आप समझिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब झूठ बोलते हैं और एक बड़े झूठ का प्रमाण सामने आ गया है। दरअसल जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने तमिलनाडु के मदुरै में कहा कि एम्स का जो काम है वो 95% पूरा हो गया है, यानी 95%, महज 5% काम बचा है और मोदी जी जल्द ही इस एम्स को जनता के बीच सौंप देंगे, यानी जनता को सौगात दे देंगे, बहुत बड़ी सौगात दे देंगे। अब इस मामले पर जब पड़ताल करने कांग्रेस के सांसद कुछ पहुंच गए, वहां पर जाकर देखा कि मदुरै एम्स का काम कितना पूरा हुआ, तो वहां भी एक भी ईंट नहीं लगी हुई है साहब। आप समझिए कितना बड़ा झूठ और कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो झूठ बोला गया है। हम बकायदे जेपी नड्डा की बाइट भी आपको सुनाएंगे। मंच पर ताली बटोरने के लिए मदुरै एम्स के काम को 95% पूरा बता दिया गया, लेकिन 95% क्या, वहां तो 1% काम भी नहीं हुआ था, एक ईंट भी नहीं रखी हुई थी। और जिसके बाद जनता ने जेपी नड्डा को घेर लिया और भारतीय जनता पार्टी को भी घेर लिया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठ बोलने वाली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है। तो ये लोग कह रहे हैं, हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वहां पर सांसद जब पहुंचे हैं तो वो कैसे जो है वहां पर बता रहे हैं कि यहां पर तो कुछ भी नहीं हुआ है। आप देखिए, अभिनव पांडे ने भी वीडियो ट्वीट किया है, रणविजय सिंह ने भी वीडियो ट्वीट किया है, कमलेश सिंह है, उन्होंने मतलब इन दोनों को तस्वीर ट्वीट की, कमलेश सिंह ने वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें सांसद कहते हुए नजर आ रहे हैं। जो सांसद है वहां के मानिकम टैगोर, मदुरै के सांसद जो है वेंकटेशन, उनके साथ साइड पर पहुंचे और दिखाया एक ईंट नहीं लगी है और थैंक यू बोलते हुए लिखा शायद इमारत ही चोरी हो गई है। यानी ये कह दिया कि शायद 95% बनी वाली जो इमारत थी यहां से उठाकर कोई ले गया है, कोई चोर उठा ले गया है। ये बात कांग्रेस के सांसदों द्वारा कही जा रही है। आप जरा देख लीजिए कि बीजेपी, अभिनव पांडे ने लिखा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि तमिलनाडु के मदुरै एम्स का काम 95% पूरा हो चुका है, यानी 95%। कांग्रेस सांसद मानिकम टैगोर मदुरै के सांसद वेंकटेशन के साथ साइट पर पहुंच गए, दिखाया एक ईंट भी नहीं लगी है, थैंक यू बोलते हुए लिखा शायद इमारत ही चोरी हो गई है। ये लिखा जा रहा है, आप देखिए। और ये मैं वीडियो भी, कमलेश सिंह ने वीडियो इसका ट्वीट किया, वीडियो बाकायदे वो बता रहे हैं सांसद किस तरीके से वहां घटनाक्रम हुई और गए, लोगों के साथ गए और दिखाने की कोशिश की वहां पर कि भाई लगता है इमारत चोरी हो गई, इसकी FIR दर्ज कराना जरूरी है। जरा वीडियो भी आप देख लीजिए। Mr. Nadda has spoken in Madurai. He has told that 95% of the building has been completed in Madurai. This is the site the work should have been completed, and it's very amazing that former health minister lies like this of completion of 95% of work in AIDS. This is the way they cheat the people. This is the way they betrayed the people of Tamil Nadu, and Madurai and Tamil Nadu will never forget the betrayal of Nadda and BJP in AIDS. देखा आपने, तो साफ तौर पर ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ नड्डा जी कहते हैं कि 95% पूरा काम हो गया है। अब जरा नड्डा जी को भी बाकायदे सुन लीजिए, नड्डा जी कैसे तालियां वाहवाही बटोर रहे हैं कि 95% काम पूरा कर दिया और जल्द ही मोदी जी बड़ी सौगात देने वाले हैं। लेकिन असली हकीकत तो सांसदों ने खोल दी, मौकाए वारदात पर पहुंच गए और सच की पड़ताल कर ली और सच्चाई दुनिया के सामने आ गई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना बड़ा फरेब करते जनता के साथ, जनता की ताली लेने के लिए, वाहवाही बटोरने के लिए बिल्डिंग तक खड़ी करते हैं और 95% काम कंप्लीट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वहां एक ईंट हकीकत में नहीं रखी जाती है। जरा आप सुन लीजिए जेपी नड्डा। Pon Radhakrishnan ji always came to me. He said that we need All Indias of Medical Sciences, and I am happy to share with you that 1,264 crores were allotted to make this All Indias of Medical Sciences, and there was a problem where to make it. We wanted to make it constructed in Madurai,
We were successful in it because of your help. And today, 95% of the work of the All India Institute of Medical Sciences has completed. Very soon it will be dedicated by the Prime Minister to the people. तो नड्डा ने ये जो दावा किया था वो 22 सितंबर को किया था। 22 सितंबर को तमिलनाडु के मदुरै में कहा कि मदुरै में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की स्थापना से जुड़ा 95% काम पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही इसे जनता को समर्पित कर देंगे, जैसा कि आपने बयान में सुन लिया। और उन्होंने यह भी कहा कि एम्स परियोजना के लिए मोदी सरकार द्वारा 1264 करोड़ रुपए का आवंटन हो चुका है। नड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी दावा किया कि केंद्र ने मदुरै एम्स के लिए 164 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए हैं, मतलब अतिरिक्त 164 करोड़ रुपए दे दिए हैं, जिससे 150 बेड वाला संक्रामक रोग ब्लॉक भी एम्स के अंदर स्थापित किया जा सके, यानी अलग तरीके का। लेकिन यहां तो साहब ईटा ही नहीं है। अब बताइए जरा, ये इतना बजट सजट सब कुछ आ गया, लेकिन बजट अगर जनता के बीच नहीं जा रहा है, ईंट लग नहीं रही है, और आप कह रहे हैं 95% काम पूरा हो गया, तो पैसा कहां गया? अब जनता भी ये सवाल जानना चाहती है कि इतना बड़ा झूठ, 95% वाला झूठ बोला गया और फिर कुछ है ही नहीं, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। नड्डा ने कहा कि ये 164 करोड़ एक्स्ट्रा दिए गए हैं, 150 बेड एक संक्रामक रोग जो ब्लॉक है वो बनाया जाएगा। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि केंद्र की ओर से मदुरै एम्स की मेडिकल की सीटों में भी इजाफा कर दिया गया है, मतलब हर जगह से भंडार खोल दिया गया मोदी सरकार की तरफ से, ऐसा जेपी नड्डा ने वहां बता दिया। लोग ने तालियां भी पीटी, आपने वीडियो में देखा, सुना भी। कांग्रेस और सीपीएम सांसदों ने पूरी तरीके से पोल खोल दी। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट मुताबिक जेपी नड्डा के दावे अगले ही दिन यानी शुक्रवार 23 सितंबर को कांग्रेस के विल्लुपुरम के सांसद मनिकम टैगोर और माकपा के मदुरै के सांसद सु वेंकटेशन ने थोप्पुर इलाके का दौरा कर लिया कि चलो भाई 95% काम पूरा होने की बात जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहुत ही ओजस्वी आदमी है। जहां एम्स की बिल्डिंग बनाई जा रही, जहां वहां देखे तो कि कितना काम पूरा हो गया, कैसे क्या हो गया। अब थोप्पुर पहुंचकर दोनों सांसदों ने अपने हाथों में तख्तियां लेकर मोदी सरकार से पूछा कि एम्स का काम कहां पूरा हो गया, जरा कुछ बताएंगे क्या? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर 95% वाली बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रही है, जो 95% कंप्लीट हो गई है। देखिए बाकायदे उन्होंने मैकम टैगोर ने भी ट्वीट किया, बाकायदे लिखा भी है कि सर्चिंग फॉर द एम्स मदुरै इन द साइट थोप्पुर बोथस, ये दोनों लोग, दोनों सांसद पहुंचे, टहल रहे हैं। देखिए तस्वीर देख लीजिए आप कि वहां पर तो कुछ मिला ही नहीं है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, पता नहीं मोदी जी ने कहां बनाया है। और दोनों नेताओं के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस एम्स की 95% बिल्डिंग बन जाने का दावा किया है, उसकी नींव तक अभी नहीं रखी गई है, यानी अभी तक एक ईंटा नहीं रखा गया है। नींव जो खोदी जाती है घर बनाने से पहले, जो नींव खोदते हैं फिर उसमें रखते हैं, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं निर्माण के लिए, बहुत निर्माण के पहले, यानी जब बिल्डिंग आपको दिखने लगे उसके पहले बहुत सारा काम होता है, नीचे तक काम होता है। जितनी बिल्डिंग ऊपर बनानी उतना ही नीचे खोदना पड़ता है, ऐसा बताया जाता है गांव में। आप जब जानिए घर बनता है तो उसकी नींव तक नहीं रखी गई। यहां तक कि थोप्पुर में जिस बोर्ड में लिखा था कि यह जमीन एम्स मदुरै की है, वो भी अपनी जगह से अब गायब हो गया है। मतलब जिस जगह पर यह बोर्ड लगा हुआ था कि एम्स मदुरै की जमीन है, वो बोर्ड भी गायब है। अब समझिए आप, माकपा सांसद ने वेंकटेशन ने कहा, पत्रकारों को संबोधित करते हुए भी कहा कि हैरान करने वाली बात तो यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने मुझे पिछले हफ्ते ही बताया था कि एम्स के निर्माण का शुरुआती काम भी अभी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में हम नड्डा को यह कहते हुए सुनकर स्तब्ध रह गए कि 95% काम पूरा हो गया है। यानी नड्डा जी ने जब यह कहा तो हम बिल्कुल ही स्तब्ध रह गए कि अरे ऐसा कैसे हो गया भाई, नड्डा जी जो है कह रहे हैं काम पूरा हो गया है, लेकिन हमने तो अधिकारी की बात की थी, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी काम शुरू नहीं हुआ है, अभी तो नींव तक नहीं रखी गई है। लेकिन नड्डा जी ने वाहवाही बटोरने के लिए 95% काम हवा में तैरा दिया कि हवा में पूरा हो गया है। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने नड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि 4 दिन पहले ही उन्होंने थोप्पुर का दौरा किया था, तो यहां एम्स नहीं था। ऐसे में जब नड्डा का बयान सुना तो अगले दिन सुबह उठकर थोप्पुर ये देखने आए कि 4 दिन में यहां मदुरै एम्स बनकर तैयार तो नहीं हो गया। ये उन्होंने कटाक्ष के तौर पर कहा कि कहीं 4 दिन में 95% बिल्डिंग तैयार तो नहीं होगी, पता नहीं ऐसे क्या टेक्नोलॉजी आ गई है कि भैया बड़ी बिल्डिंग बस 4 दिन में ही तैयार हो जाती है। तो ऐसे में एक्सपोज हो गए भारतीय जनता पार्टी के नेता, और अब ये समझ गए कि झूठ बोलने में नंबर 1 है, वाहवाही लूटने में नंबर 1 है, काम करने में 0 बटा सन्नाटा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।